रुकने पाए अब ये कदम है, कभी तेरा संग ना धीमा छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा सत्संग धीमा न छोड़ेंगे हम। गुरु मेरी जन्नत है तेरे कदम, हाँ गुरु मेरी जन्नत है तेरे कदम, है कभी तेरा संग ना धीमा छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा संग ना। जब से पड़ी मुझ पर तेरी निगाहें, जब से पड़ी मुझ पर तेरी निगाहें, तो आसान हो गई ज्ञान की राहें, तो आसान हो गई ज्ञान की राहें, कि मंजिल बनी मेरी तेरी पनाहें, कि मंजिल बनी मेरी तेरी पनाहें, करते हैं तुझसे वादा ये हम, हाँ करते हैं तुझसे वादा ये हम, है कभी तेरा संग ना धीमा छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा सत्संग धीमा न छोड़ेंगे हम। गुरु मेरी जन्नत है तेरे कदम, हाँ गुरु मेरी जन्नत है तेरे कदम, है कभी तेरा संग ना धीमा छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा संग ना। कुछ सुनाने मोहन जैसे भजन चला तो अभी वाकई में मन की स्थिति ऐसे हो रही है कि अगर गलती हो जाती है तो हमको आपकी डांट खाना मंजूर है, थप्पड़ खाना मंजूर है, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते। सही है ना, मेरे को क्यों छोड़ो। और दिव्यांगन गुरु से ही जन्नत मिल रही है, नहीं तो सब अंदर इतना कचरा, अंदर ही डिस्टरबेंस, ये सब निकल जाता है तो जन्नत ही मिल जाती है। बस आपसे ही है जन्नत। रीमा भगवान आपसे शेयर करने से कितना अच्छा लगता है। कल जतन ने कैसे अपनी गलती मान के आपको शेयर किया, तो जैसे वो नया गर्म थी तो इतना रिलैक्स में आ गई, और उसके पापा भी रिलैक्स में आ गए कि हमने दीमा को सौंप दिया तो हम फ्री हो गए अभी। तो पहले इतनी डिस्टर्ब थी, बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन आपसे जब शेयर किया तो एकदम से रिलैक्स में हो गए। सच में आप क्या है, सच समझ में नहीं आता है, कितने मस्त है आप। इतना सेकंड में किसी का टेंशन उतार देते हो। अच्छा, इतनी गोलियां खाओ, इससे तो अच्छा है सेकंड से उतार दो। और भगवान छोड़ने का तो मतलब ही नहीं, श्वास है आप हाँ, छोड़ नहीं सकते। दृश्य है, दृश्य में आप ऐसे फेरी लगाते रहते हो, हमारे पीछे ढूंढते रहते हो, जैसे सचमुच चारों तरफ लगता है आप ही आप हो। छतर छाया आपके पलकें जैसे आप उठाते हो तो ऐसे लगता है हम सृष्टि के नीचे सुरक्षित बैठे हैं। जब पलकें उठा के आप देखते हो हमको, तो थोड़ी भी पलक आपकी टेढ़ी होती है तो ऐसे लगता है पूरी सृष्टि रूठ गई। दिवांगन कल सत्संग था जो बच्चों का, उसमें मैंने देखा कि आप मतलब सबको कैसे सिखा रहे हो किस, और पहले से लगता था कि जिस और सृष्टि चल रही है, इसके बाद अज्ञान में ऐसे सोचते थे पहले वाली सृष्टि नहीं आ सकती है, वही जो सत्गुण होते हैं सब बच्चों में, सब में। लेकिन आपके ऐसे बच्चे इतने दृढ़ हैं, मजबूत है, सब कैसे मानते जाते हैं कि ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे। और आप जैसे वो जैसे धर्म की बातें भी आप सिखाते जाते हो कि कैसे सूरज को प्रणाम करो, धरती माता को करो, उससे भी एनर्जी मिलेगी, खाओ ढंग से, सो ढंग से, हर एक बात आप सिखाते हो। कोई बात रहती नहीं है उसके बाद कोई सीखे और अपने आदर्श में ना आए। सब बच्चे जैसे ऐसे झूमते हैं आपके आदर्श पे चलने के लिए। अच्छा लगता था बहुत ही, ऐसे दिल को जैसे एक सुकून मिलता था कि वैसे ही वापस
वो ही सृष्टि आएगी, आती आएगी। रहेगी, आप तो ला के ही रहोगे। आएगी, ज़रूर आएगी। सृष्टि तो है ना, जैसे पीछे कोई चीज़ है और आगे से कोई चीज़ रख दो तो वो दिखाई नहीं देती है। तो सत्य तो है ही है ना, सत्य कब नहीं है? सत्य तेरे से रूठा हुआ नहीं है, सत्य तेरे से गया हुआ नहीं है, चला नहीं गया है, सत्य है ही है, पर आवरण आ गया है, पर्दा। जैसे तू इधर पर्दा लगा तो मैं तेरे को दिखाई नहीं दूंगा, पर क्या मैं नहीं हूँ? मैं तो यहाँ स्थित हूँ पर तेरे को दिखाई नहीं देता हूँ, क्योंकि कारण क्या है? पर्दा लगाया हुआ है। इसके कारण तू मेरे को देख नहीं सकता। ऐसे ही तेरे में भी सत्य है। सत्य कहाँ नहीं है? आप ढूंढो, सत्य है ही है। सत्य का अभाव नहीं है, पर तूने अभाव किया है। तो जो जो अपना पर्दा उठाएगा उसको सत्य मिलता जाएगा। शांति मिलती है, धीरज मिलता है, गंभीरता मिलती है, चंचलता छूट जाती है, त्याग वैराग में रहना सीख लेते हो, सत्संग के दायरे में अपने जीवन को स्थित करते हो। तो ये सत्य है ना, सत्य हमारा जीवन है। अब सत्य को अपनाते चलो। जैसे जैसे तू सत्य को अपनाएगा वैसे वैसे झूठ को तो कोई है ही नहीं ना, सत्ता नहीं है ना। मैंने तेरे को बोला है ना, तुम किसी विकार की चिंता नहीं करो, क्योंकि तेरे विकार को कोई सत्ता नहीं है। तू अपने मन की सत्ता उस विकार को देता है तो तेरा विकार स्ट्रांग बन के तेरे को डंक मारता है। पर एक बारी तेरे को ये दात मिल जाए कि मेरे को सत्ता देनी नहीं है उसको, तो तेरा विकार ऐसे खोखला हो जाएगा। खोखला विकार यूं ही निकल जाएगा, उसमें कुछ माल पानी रहेगा नहीं, वो यूं ही निकल जाएगा। क्या नहीं रहेगा? मतलब तू जान लेगा कि इसमें कोई आनंद नहीं है, इसमें कोई मज़ा नहीं है। तो अभी जान तो गए हो ना, या नहीं जानते हो? क्या इच्छा में मज़ा है? बोलो, है? हाँ या ना? ना ना। तो अब तू इच्छा क्यों करेगा? नहीं तो तेरे को, तू कोई इच्छा कर तो तेरे को कोई ऐसे पूरा करता है मार कुट के, अरे नहीं लेके दूंगा, नहीं इच्छा कर, नहीं इच्छा कर। तू बोलता है क्यों नहीं करूं, मेरा हक बनता है, मेरा हक बनता है। अभी तू इच्छा नहीं कर, तेरे को कोई बोलेगा ही नहीं, तू खुद ही निरीच्छा हो जाएगा, क्योंकि तेरे को अपनी प्रारब्ध पर विश्वास है, अपने पुरुषार्थ पर भी विश्वास है। पुरुषार्थ पर भी विश्वास रखो, प्रारब्ध पर भी विश्वास रखो। अकेला खाली पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हो तो अहंकार तेरे कोठे में आ जाता है, तेरे आंगन में आ जाएगा, कहीं न कहीं से टपक के आ जाएगा। खाली तू अपने पुरुषार्थ में विश्वास रखता है तो पुरुषार्थ से हरूबरू ये नहीं समझो कि ये होता है, प्रारब्ध भी कुछ होती है। पर तू अपने पुरुषार्थ को तेज ज़रूर कर और संकल्प को मजबूत कर। पहले ही तू लुढ़क जाता है, कुछ करने के पहले ही तू लुढ़क जाता है, होगा अल्लाह नहीं, कर सकता हूँ अल्लाह नहीं, मिलेगा अल्लाह नहीं। बोलो पक्का होगा, पक्का होगा, क्यों नहीं होगा? मेरे साथ भगवान ने अंग संग वही है, रक्षक वही है, करने वाला वही है। ऐसे अपने को ज्ञान से, सत्संग से मजबूत करो और इधर प्रारब्ध में विश्वास भी करो, इधर पुरुषार्थ तेज करो। आलस तेरे इंद्रियों से निकल जाए। तो इच्छा की जगह किधर है मेरे को वो तो बताओ, इच्छा की जगह किधर है? नहीं तो मनुष्य खाली इच्छा करता रहता है, मेरे को ये मिले, ये मिले, ये मिले। पुरुषार्थ के नाम पर जीरो, प्रारब्ध में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो खाली तू खोखली इच्छा लेके बैठेगा तो कुछ मिलने वाला है क्या? ऐसे नहीं मिलता है, इच्छा करके नहीं मिलता है, पर पुरुषार्थ भी ज़रूरी है। तो इधर तेरे को प्रारब्ध में विश्वास है, वे तेरे को पुरुषार्थ में भी विश्वास है, और तू धीरज भी कर सकता है। अभी तू धीरज कर सकता है, पुरुषार्थ के पीछे धीरज भी ज़रूर चाहिए। तो धीरज का फल बहुत मीठा आता है।
करते जाओ। तू अरे कभी डिस्करेज होता है, नहीं नहीं मेरे से वो होता ही नहीं है, फल ही नहीं निकलता है, आप ही निकलेगा ना फल। तू करता जाना, करने में तू वे भाव रख कि करण करावण हार स्वामी। बस वो स्वामी है जो कर रहा है, भगवान है जो करा रहा है। तेरी इंद्रियों में कौन बैठा है, तेरे कौन दिल दिमाग में बैठा है, वही बैठा है ना, बस वही बैठा है, वही कर रहा है, वही करा रहा है। तो तू क्यों थकता है, तेरा क्या जाता है, तू क्यों सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं कितना करूँ, मैं कितना मरूँ। मरने में जे तेरे को मज़ा आ जाए तो तू कभी सोचेगा मैं कितना मरूँ। मरूँ क्या, मरूँ कोई वे मरना थोड़ी है, मुरना ही तेरा मरना है। तू मुड़ जाता है माना तू समझता है मैं मरता हूँ। अज्ञान की दुनिया में, संसार में तू मुड़ता है तो समझता है मैं मरता हूँ। इधर तू मर भी जाएगा तो तू बोलेगा कौन सी बड़ी बात है तो बस 9-10 महीने की बात में तू लौट के आ सकता है ना। बाहर नहीं जाता है क्या, तुम 3-3, 4-4, 5-5 साल बाहर जाते हो तो ये क्या होता है। तो मौत को भी तुम शाबाशी दो, बोलो फिर क्या है, नया चोला मिलेगा, नई तंदुरुस्ती मिलेगी, नई शक्ति मिलेगी, इसमें क्या है, वाई फियर, डरते क्यों हो। ऐसे अपने को मजबूत करते जाओ। कोई एक ख्याल न होवे जो तेरे को डिप्रेस करे, कोई एक ख्याल न होवे जहाँ तुझे अपने को ऐसे सोचना पड़े कि मैं ही मर रहा हूँ, मैं ही मर रहा हूँ। जब तुम सोचते हो ना तो सप्रेशन होती है, उसके बाद तू डिप्रेशन की गोली खाता है। ऐसा कोई ख्याल तेरे में होवे ही नहीं ना तो ये ज़िंदगी तेरे को कभी वे डसेगी, कभी डंक मारेगी, हमेशा खुशी खुशी देगी। खुश खुश बैठो, खुश खुश बैठे हो ज़रूर कोई बात है, सच्चा गुरु साथ है। जे गुरु सच्चा साथ है तो क्या डरना, क्यों डरना, किससे डरना। लेकिन तेरा ख्याल ही है जो तेरे को डरा रहा है, तेरे अपनी ही कोई इच्छा है, अपना ही कोई ख्याल है, अपना ही कोई वेर विरोध है, अपना ही कोई करता पड़ा है जो तेरे को डरा रहा है। वरना कोई डर नहीं है, अशांति नहीं है, डर नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। कोई भी तकलीफ़ आई बोलो तपस्या शुरू हुई तो तकलीफ़ कब आएगी, कब आएगी तकलीफ़। थोड़ी बहुत चेंजेस मंच को आदत होनी चाहिए ना। तू आदती हो गया है ऐसे सीधा चलने का, बस क्यों कोई गुड्डा है क्या, तू मनुष्य है, मनुष्य है कोई, तू स्टैचू थोड़ी है बस ऐसे बैठ जाओ। तू मनुष्य है, चलता फिरता मनुष्य है, प्राणों सहित है तू, श्रद्धा सहित है, प्रेम सहित है। तो थोड़ी बहुत जे नीचे ऊपर कोई बात आ गई तो फिर हाय हुल्ला क्यों मचाओ। ये तो थोड़ा पक्ता करते जाओ ना, तू करेगा तो तेरे पीछे बच्चों को भी मिलेगा। कल देखो कितने बच्चे आए थे, मुझे खुशी हो रही थी, बोल रहे थे सब इस बात में चेंज है, इसमें चेंज है, इसमें चेंज है। माताएं भी खुश है कि अभी हमारे बच्चे अच्छे ढंग से चल रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, डिसिप्लिन में चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिज़ल्ट सब अच्छी है और क्या चाहिए। ऐसा कोई ख्याल बच्चे में न आना चाहिए जो उसको अंदर में शून्य करे। शून्यता में मत लाओ न खुद को न अपने परिवार को। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से बातें शेयर करो। मैंने बोला ना मेरे से करो, तो देखो कल एक बच्चे ने थोड़ी बात मेरे से शेयर की है तो 2 सेकंड की बात सही बोल रही है संत्यानी। मैंने तो 1 मिनट भी उससे बात नहीं की, मिनट के अंदर फ़ोन पूरा हुआ, पर वे बोलती है बहुत अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। ऐसे तू भी अंदर में तप रख, अपनी तपस्या को अंदर में संभाल के रख। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा तू संभाल के रखो। ये तेरे काम में आएगी, औरों के भी काम में आएगी। जो ऐसे मनुष्य लुढ़क रहे हैं, तू अगर अपनी त्याग तपस्या में है तो तू 2 वचन भी उसको सुनाएगा तो वे अच्छा हो जाएगा।
पर तू कितना भी त्याग तपस्या में है, ऊपर से तू अहंकार में है, तो तेरे वचन ही लुढ़क रहे हैं, तेरे वचन ही ढीले पड़ रहे हैं, तो दूसरे तक कहाँ पहुँचेंगे। इसीलिए अपने अहंकार को भी संभाल के रखो, आंगन में भी उसको जगह नहीं दो, नहीं तो अहंकार बोलेगा सब विकार चले गए हैं ना, अच्छा मैं आंगन में रुक जाता हूँ, कभी न कभी तेरे को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं जल्दी चला आऊँगा। उसको आंगन में भी जगह न दो, बोलो अभी तू जा, गुरु मेरा विराजमान है मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी ज़िंदगी में गुरु विराजमान है, तो गुरु वे तेरा सब हर लेगा। अहंकार करके मंच को आज तक क्या मिला, कुछ मिला क्या तेरे को अहंकार करके? कुछ मिला है तो हाथ ऊपर करो। फिर भी त्याग तपस्या में, निम्रता में, अपने निश्चय में, सत्संग के दायरे में रहते हो तो फिर भी कुछ मिला है ना, फिर भी मिला है। मन की शांति मिलती है, तेरे को धीरज मिलता है, स्थिरता मिलती है। सबसे बड़ा सुख अपने मन की स्थिरता में है। स्थिरता नहीं है तो कोई सुख नहीं है। स्थिर हो जाओ। थिर मन ब्रह्म है, अथिर मन संसार है। कुछ छोटी छोटी लाइन्स है, बातें हैं, वे इधर घर करके रखो, घर करके रखो। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहरमुखी सदाई दुखी। बाहरमुखता में आते हो तो तू दुखी होता है, पर जे तू बाहरमुखता में आए ही न तो तू दुखी न होगा। जब लग देखी तब लग माया, जे इन आँखों से देखते हो तो सब माया ही माया है। डिठो सब विसार, भगवान गुरु नानक बाबा ने कहा है अपनी वाणी में, डिठो सब विसार अन डिठे खे तू याद कर। जो भी ये तेरे को दिखाई देता है इन आँखों से, उसको भूल जाओ। ये आँखें तेरे को सहूलत के लिए मिली है, तेरे को इजी सब होवे इसलिए ये आँखें मिली है, द्वैत देखने के लिए नहीं मिली है। तो इसमें द्वैत देखता है, ये माया देखता है, ये दूसरा देखता है, बोलता है बड़ी फिर मैं क्या करूं, मेरी नज़र ऐसी तीखी है जो मेरे को दूर से दिखाई देता है। तो खलास करो अपनी ऐसी नज़र को जो तेरे को दूर से ही द्वैत दिखाती है और दुखी करती है, द्वैत दिखाती है, दुखी करती है। पर्दे ये बंद करो और अंदर नैन खोल। अंदर की आँखों से तू देख तो पर्दे के पीछे कौन है, अंदर कौन है, अंदर कौन है। अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर ज्योत जलंदी। तू अंदर की ज्योत पर दृष्टि रख तो तेरी भी ज्योत को कोई हवा नहीं लगेगी। नहीं तो तू उधर देह में दृष्टि रखता है और दोष दृष्टि करता है। कभी तेरी दोष दृष्टि होती है, कभी तेरी वाणी की दृष्टि हुए दोष होता है, कभी कौन सा दोष, कभी कौन सा दोष। तू दोषों में ऐसे जाली में फंसा हुआ है, कभी दृष्टि दोष, कभी वाणी दोष, कभी अंदर फीलिंग में दोष भर लेता है, कभी तू क्या करता है, कभी क्या करता है, कभी स्वर में दोष भर देता है। जो तेरा टोन है उसमें दोष आता है। तू बोलता अच्छा है, फीलिंग भी अच्छी है, कोई तकलीफ़ नहीं है, पर तेरा सुर खराब है, सुर खराब है और तूने खराब सुर से किसी को कुछ बोल दिया, खाली इतना बोला इधर से उठो उधर बैठो, तो मैं बोलूँगा बेटा इधर से उठो ना उधर बैठो, वो भी अच्छा है। तू बोलेगा चलो उधर उठो, चलो उधर बैठो, तो दोष है ना तेरी वाणी में। मेरा कोई बुरा नहीं मानेगा पर तेरा बुरा मानेगा। तो ये क्या है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ तेरे को, मैं तुम कैसे बोलते हो और बोलना कैसे चाहिए। तो तेरी वाणी में बहुत दोष है, तेरी दृष्टि में दोष है, तेरी अंदर सोच में दोष है, सोच में भी दोष है तेरे। अपने अंतर्मुखी हो जाओ और अपने दोषों पर दृष्टि रखो तो दोष मुक्त रोज़ होते जाओगे। आज ये दोष निकला, आज ये निकला, आज ये निकला। कभी टोन खराब होता है तेरा, तो टोन खराब होने के कारण तू कोई ना कोई झमेला अपने में ले लेता है। तू बोलता है अरे मेरे मन में थोड़ा ही ऐसा था। भाई मन में भले नहीं होवे पर दिखाई क्या देता है, मुख। मन दिखाई देता है क्या तेरा?
दिखाई क्या देता है? मुख दिखाई देता है ना। सुनने में क्या आता है? मुख सुनने में आता है ना। जो मुख से आवाज़ निकलती है तो किसके कानों में जाती है, तो वे कानों में क्या जाता है तेरा? कानों में किसी के तेरा वे सुर सीधा जाना चाहिए, तो वे खुश रहेगा तेरे से। बाकी जे तू सुर निकालता है उल्टा सीधा अहंकारी सुर निकालता है, प्रेम और निम्रता का स्वर नहीं निकालता है, तो वे कब तेरे से खुश होगा? तू बोलता है मैं कितना भी करता हूँ, कितना भी मरता हूँ, कितना भी देता हूँ, पर सामने वाला खुश ही नहीं रहता है। अरे भाई वे नहीं खुश रहेगा। तू भले कम दे, भले कम ये कर, पर तू सुर तो अच्छा बोल, किसी से मीठा तो बोल, हमदर्दी तो रख, प्रेम तो रख, तो वे देखो तेरे कम देने से भी खुश रहेगा। बोलेगा फिर क्या है, गुजारा कर लेंगे। बाकी जे तू अंदर में अहंकारी स्वर को लेके बैठा है और वाणी से तू वे छटपटाट करता है, तो वे तो सामने वाले को डसता है ना। अपनी थोड़ी गलतियों पर दृष्टि रखो, बोलो नहीं भले एक दूसरे को। मैं नहीं बोलता हूँ जाओ तुम रोज़ सॉरी बोलो, क्यों बोलो? ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की, खाली दिल में रियलाइज़ करो, मन में रियलाइज़ करो, खुद को चेंज करो, मन में रियलाइज़ करो, खुद को चेंज करो। बदले न दुनिया बदल जाए हम, चेंज करो खुद को, फेरो खाओ न तो फुड़जी वेंदो। लुट जाओगे तुम जे तुम अपने को चेंज नहीं करोगे। एक दिन ऐसे ही तेरी सांस निकल जाएगी और तू ऐसे ही तू चल देगा, और तू संसार में खुशी दिया भी नहीं लिया भी नहीं, तो तेरा आना जाना फिर क्या हो गया? फालतू का हो गया न, सफल तो नहीं हुआ न। इसीलिए खुद को थोड़ा चेंज करो, बदलायो पाण खे, तव्हां मज़बूत थी वेंदा। मज़बूती के लिए, अपनी मज़बूती के लिए खुद को चेंज करो, खुद में वे गुण आरोप करो। मैंने रोज़ तेरे को बताया कि जो गुरु के स्वभाव को ले लेता है प्रेम से, कि ये मैं करता हूँ, मेरा गुरु कैसे करता है, रोज़ उसका फ़र्क निकाल के फेंकते जाओ। बड़ी फ़र्क निकाल के फेंक दिया तो तेरे को आराम भी आएगा, आनंद भी आएगा, और तेरी बिगड़ी बातें बनेगी, बिगड़े रिश्ते सब तेरे बन जाएंगे, और तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी ज़िंदगी तेरी गुजरेगी। अच्छी ज़िंदगी के लिए हर भरो खाली धन नहीं चाहिए। तेरी अच्छी ज़िंदगी के लिए तू सोचता है मेरे पास कुछ है जा मेरी अच्छी ज़िंदगी गुजरे। धन नहीं चाहिए, जितना है उतने में भी अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। तुम धीरज करो, शांति करो, फिर क्या है, पानी से चपाती खाओ, पर संतोष धन को थोड़ा भी हिलने न दो, धीरज को हिलने न दो, शांति रखो, अंदर में निश्चय रखो कि तू भी दे नहीं है, 10 सामने तेरे जो खड़े हैं वे भी दे नहीं है। दे दृष्टि से मुक्त हो जाओ, जीव भाव से अलग हो जाओ। जीव भाव का भांडा फोड़ो, ये अलग वे अलग। जहाँ भी कोई तेरे को बात लगती है ही भगवान की ताकत आगे रखो और पहचानो ये जीव भाव है। छोड़ो इसको, फटको इसको, जीव भाव है, ये ब्रह्म भाव को आगे लेके तुम चलते जाओ। वरी कोई बात आए तो वरी बोलो है ही भगवान, ये क्या है, ये दे दृष्टि है, ये मेरे आँखों का दोष है, ये मैं आँखों से देख रहा हूँ, मेरे को तो अंदर से देखना है, अंदर से अंदर देखना है, अंदर से अंदर देखना है। बाहर से तू बाहर देखता है तो जाली बनती जाती है, अंदर से तू अंदर देखेगा तो कुछ नहीं बनेगा, कोई एक कर्म भी नहीं बनेगा, तो सब मुक्त हो जाएगा। अपने को तू जीते जी मुक्त ऐसे महसूस करेगा। हाँ, अभी आप सुनाओ, क्या बोला बताते हो? लेके आते हो ना, आप दे देते हो उसका। हाँ, कल भी ऐसी ही कुछ बात हुई तो आपके वचन ही उस टाइम याद आ रहे थे। भाई आप जैसे बोलते हो ना 2.5 सुख, भाई एक सुख है भाई नींद है। अगर पहले ऐसे था कुछ भी हो जाते तो पूरी रात भर हम लोग सोते नहीं थे, वही ऐसे क्यों बोला ऐसे क्यों, लेकिन अभी नहीं, अभी अच्छे से नींद करते और वही वचन याद आते दिमाग भगवान सच्ची में। और दूसरी बात दिमाग भगवान, हम हमारा टोन चेंज करें,
कभी कभार निकल जाता है, उस पर भी ध्यान जाता है दिमाग भगवान, भाई ये भी हम बना देंगे। सुठो, काम चालू है ना। दीमा भगवान आपके प्यार में पल रहे हैं। हाँ सुठो, बोलो आप इसको दियो उधर से, उड़े मास्कर्स आवाज़ करता। शरद की बात जो आप बताई ना, सचमुच प्रहलाद में विश्वास नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा अपने पुरुषार्थ पे जैसे विश्वास करते थे, और सिर्फ अपने नहीं दूसरों के प्रारब्ध में भी हम ही जैसे रुकावट थे। दीमा भगवान अपने जब भी सत्संग सुना और आपने कर्म या हमारी जो भी गलतियां काटी तो प्रारब्ध को जैसे रास्ता मिला। दीमा भगवान हाँ तो हमारी गलतियों पे अभी ध्यान जाता है, जैसे हमारी जो दोष दृष्टि है वो भी आपने ही ध्यान दिलाया। दीमा भगवान हाँ हम अपने नहीं दूसरों के प्रारब्ध में भी रुकावट आते हैं, डालते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ को ज़्यादा मानते थे। दीमा भगवान ये आपने आज सही बताया। दीमा भगवान सुठो, बहुत अच्छा। ऐसे पॉजिटिव मूड रखो। किसकी नेगेटिव इतनी होती भी है ना, मैं भी बोलता हूँ खाली सुनते जाओ। अभी संत्यानी इतनी नेगेटिव होती थी, मैं बोलती थी इसको बोलूँ क्या, कहूँ क्या, मैंने बोला चुप कर, सुनते जा सुनते जा सुनते जा। अब रोना धोना भी भूल गए, बात करती है तो मुस्कुराती है, अच्छी बात बोलती है, आप ही अच्छी हो गई है, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा। आप अंदर से बनाते हो, अंदर से बातें पकड़ सत्संग ज़रूरी है, इहो तो मां चवंदमि। सत्संग का नेम टेम आपने रखा ना तो उहे काम आप ही करता है। नेम टेम प्रेम ये काम करता है। नेम टेम रखो, प्रेम आप ही आ जाएगा और वह काम भी होगा। पर सत्संग से बैमुख नहीं होना है। सत्संग का नेम टेम बनाओ, एक दिया जलाने वाला, एक बुझाने वाला। जलाने वाला थक गया, बोला कि मैं तो रोज़ जला के आता हूँ, वह बुझाता है। आज तो हवा लग रही है, इतनी तकलीफ़ करके जाऊँ, वही वैसे भी तो बुझाने वाला आएगा, बुझाएगा। तो वो गया ही नहीं, बुझाने वाला आया। अरे नहीं, वो तो सत्कर्मी है बाबा, वह तो ज़रूर आएगा। तो वह गया। अब नेम टेम उसका निकला तो वह तर गया, भगवान को वह मंजूर हो गया। नेम टेम सही रखो, बराबर रखो। आंधी आए, तूफान आए, क्या भी आए, बारिश आए तो क्या होता है? बारिश में तुम बिज़नेस नहीं करते हो क्या? बारिश में सर्विस पर नहीं जाते हो क्या? बारिश में लोकल ट्रेन बंद हो जाती है? इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतने सारे लोग जाते हैं बारिश में, क्या नहीं होता है बारिश में? तुम डर जाता है, आज बारिश है ना, आज सत्संग में नहीं जाऊँ, आज ठंडी है ना, सत्संग में नहीं जाऊँ। तो स्वेटर किस लिए बने हैं, मफलर किस लिए बने हैं? सत्संग में ना आने का मंच को खाली बहाना चाहिए। वे बहानेबाजी अपने मन से निकालो। ये भी तेरी अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको निकालना ज़रूरी है। हाँ हाँ, माइक दो संत्यानी के किधर है? थी पर गुरु से जो नज़र मिली है वो अब भी मिल रही है, तब हम अपने को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। चलो अभी मिली ना, वो भी अच्छा है। दिमागन टोन संभालना चाहिए। सही हाँ, टोन संभालना चाहिए। दिमाग होगा निभाना और निपटाना यहाँ पर सीखना मिलता है, सीखी और वो भी प्रेम से। वो भी प्रेम से। और धीरज तो इतना दे दिया है, जितना करते उतना बढ़ता ही जाता है। शुक्राने हैं आपको बहुत। ये खजाना है, दिन दिन हो तो सवायो, उसको दियो। भगवान ऐसे सीधा सीधा चलते थे, जवाब दे देते थे तो बातें नहीं बनती थी, पर कर्म बन जाते थे। पीछे थी, अरे तुम गुरी ने छोड़ी। दीमा भगवान अभी आपके इसमें पलते हैं ना, तो अच्छा ही लगता है, और हमारी खाली श्रद्धा होना चाहिए आपको पुकारने के लिए। सच में दीमा भगवान जैसे आप बोलते ना, वैसे बच्चे सजा के सवार के दिया है, और टीवी में देखते हैं तो है ही भगवान, कुछ भी बोलते हैं तो वो काम हो जाता है। चलो अच्छा है। दीमा भगवान टोन सही में निकल आता है कभी कभी, टोन या अहंकार संभालो। प्रेम से भी तो कोई चीज़ हो सकती है ना, ऐसे थोड़ी है
तेरे दिल में गलत इम्प्रेशन है कि मैंने 4 बार बोला नहीं सुना तो 5वीं बार थोड़ा अहंकार दिखाऊं तो सुनेगा। ऐसे भी नहीं है, उसको समझ ही नहीं आया इसीलिए नहीं सुना। हरूबरू जिसने नहीं सुना उसके लिए गलत इम्प्रेशन नहीं लियो, उसको दिमाग में बात बैठेगी तो वो ज़रूर सुनेगा। लेकिन बैठी ही नहीं तो वेट एंड वॉच करो, वेट एंड वॉच करो। अहंकार निकालने से क्या फ़ायदा, टोन गलत निकालने से क्या फ़ायदा। टोन गलत नहीं निकालो। हाँ, अच्छी बात पकड़ी। बस धीमा भगवान, ये सत्संग और भजनों और वचनों में अब डूबने को दिल करता है। सत्संग में, वचनों में और आपके भजनों में डूबने को दिल करता है। छाती जय डूबने को दिल करता है। बड़े अच्छे लगते हैं ये सत्संग, ये वचन, ये भजन और आप। अब इस सत्संग को छोड़ के मैं जा नहीं पाऊंगी, मरने के बाद भी इन वचनों को साथ में पाऊंगी। बड़े अच्छे लगते हैं। कमजोर थी बहन। धीमा भगवान आपके प्रेम में बनते जाते हैं। जो भी गलतियां हैं अब निकालते जाएंगे। बहुत अच्छा। जो आज वो दिव्या ने बोला ना, सुर और टोन संभालो, सुर और टोन संभालो। तेरे सुर और टोन में निम्रता ऐसे निकलनी चाहिए। सुर और टोन में ऐसे अहंकार और दादागिरी नहीं। मेरे को दादागिरी अच्छी नहीं लगती है। प्रेम की दादागिरी अलग चीज़ है। मैं भी तेरे को बोलूँगा जल्दी चेंज हो जा, नहीं तो मारूंगा थप्पड़। कल वो संत्यानी ने बोला ना, देखो वो दिखाया, उसको ऑफिस से मिला, उसने सचमुच मेरी 2 थप्पड़ खाई थी। वो मेरी प्रेम की दादागिरी है। तुम कौन सी दादागिरी करते हो? मैंने बोला इधर बैठ, नहीं तो मारूंगी थप्पड़, इम्प्रूवमेंट कर। तो देखो खुशी होती है ना, उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। प्रेम, निम्रता, धीरज, ये सब मंगलसूत्र के मोती डाल के पहन लो, ये नहीं करो। हाँ, दिखने में भी अच्छा नहीं आता है। अब दिखने में तो तू मेरा बच्चा है ना, तो ये बातें दिखने में भी अच्छी नहीं आती है। संसार में तेरी ये बातें अच्छी लगती है। हाँ, इसको पावर है। तो मेरी दुनिया में खाली पावर नहीं चलता है, मेरी दुनिया में पहले प्रेम चलता है, प्रेम का पावर चलता है। पावर की भी कोई क्वालिटी होनी चाहिए। तुम कौन सा पावर लेते हो? वो पावर नहीं होना चाहिए दादागिरी का। हाँ, बस। अच्छा, एडे कैसे ॿुधाइणो है? बोलूं मंत्र, सब शांत हो। बातें जो आती है तो उसके सॉल्यूशन भी उसके साथ ही आते हैं और रास्ते निकलते हैं। धीमा भगवान, हाँ, धीमा लाइन सुनाऊंगी, छोटी सी है। लाइन नहीं सुना, पहले रोना धोना बंद कर। चल मगर माइक वापस कर। छोटी लाइन मेरे को नहीं चाहिए। पहले अपना रोना धोना बंद करके आओ। इधर गाते हो और फिर फ़ोन करते हो तो रोते हो, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। पहले मजबूत हो जाओ फिर तुम 2 लाइन बोलो। ऐसी झूठी लाइन मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, बस बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ,
मुंहिंजे में छिक आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में सिक आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में छिक आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में सिक आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में सिक आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में छिक आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में छिक आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में सिक आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में छिक आ की मां सोच में हरदम बुॾल हुयसि की मां सोच में हरदम बुॾल हुयसि उन जी कृपा सां तव्हां सां मिलसि उन जी कृपा सां तव्हां सां मिलसि हाणे चिंता न काई हिकु आ हाणे चिंता न काई हिकु आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ हाणे चिंता न काई हिकु आ हाणे चिंता न काई हिकु आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में छिक 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 आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में छिक आ की मां सत्संग तुंहिंजो हलंदो रहे 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 मूंखे तुंहिंजो दर्शन थींदो रहे मूंखे तुंहिंजो दर्शन थींदो रहे छो त हाणे थी वई पक आ छो त हाणे थी वई पक आ गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ छो त हाणे थी वई पक आ छो त हाणे थी वई पक आ गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में छिक 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 आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में छिक आ जेको मूंखे मिलियो आ उहो सभखे मिले जेको मूंखे मिलियो आ उहो सभखे मिले हाणे जीवन सभिनी जो सफल थिए हाणे जीवन सभिनी जो सफल थिए थींदी सृष्टि सुंदर पक आ थींदी सृष्टि सुंदर पक आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ थींदी सृष्टि सुंदर पक आ थींदी सृष्टि सुंदर पक आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ ॾाढी गुरुअ मुंहिंजे में छिक 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 आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आ ॾाढी संगत तुंहिंजीअ में छिक आ ॾाढी संगत तुंहिंजीअ में छिक आ छो त सतगुरु सभिनी जो हिकु आ छो त सतगुरु सभिनी जो हिकु आ
ॾाढी दी मां असांजीअ में छिका ॾाढी दी मां असांजीअ में छिका छो त दी मां दादी भॻवन हिकु आहे छो त दी मां दादी भॻवन हिकु आहे ॾाढी गुरूअ मुंहिंजे में छिका 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 छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आहे छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आहे छो त गुरु गोविंद मुंहिंजो हिकु आहे छो त गुरु गोविंद